हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 17 से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आपको अगर थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, अगर आपको एमसीक्यूज देखने हैं तो एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। 6 से 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। अगर आपने ये सब अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है। ए है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच, बी है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, सी है भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। जैसा कि मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था, अभी पीछे ही एक क्वेश्चन बताया था कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में, इन दोनों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी 15 डिग्री कितने समय में घूमती है। ए है 60 मिनट में, बी है 6 मिनट में, सी है 30 मिनट में और डी है 4 मिनट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 60 मिनट में। देखो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो उसको 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 60 मिनट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ए है 23.5 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है 360 डिग्री, डी है 180 डिग्री। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जिससे डेट का निर्धारण होता है, ठीक है, जो डेट को डिसाइड करती है वो क्या कौन सी है, 180 डिग्री। ठीक है, और टाइम का निर्धारण कौन सी रेखा करती है वो, या कौन सा देशांतर करता है वो करता है 0 डिग्री। अगर हम टाइम की बात करें या घड़ी सेट करने की बात करें तो 0 डिग्री से होती है ना। और अगर हम इसकी बात करें तिथि की, तो ये 180 डिग्री से होती है। ठीक है, क्योंकि ये सूरज के हिसाब से सेट किया हुआ है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दिन के किस समय हमारी परछाई सबसे लंबी होती है। ए है सूर्योदय, बी है दोपहर का समय, सी है सूर्य अस्त और डी है ए और सी दोनों। तो पीछे ही मैंने इसका बताया था कि दोपहर के समय हमारी जो परछाई होती है वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। ठीक है, और दिन के 12 बजे तो हमारी परछाई दिखती ही नहीं है। जब दिन के 12 बजते हैं तो परछाई नहीं दिखती है। और दोपहर के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है। सूर्य उदय और सूर्यास्त यानी कि सुबह और शाम के समय हमारी जो परछाई है वो सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय समय मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ए है 4 राज्यों से, बी है 5 राज्यों से, सी है 6 राज्यों से और डी है 7 राज्यों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं 5 राज्य, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया था पीछे किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 22, 6 महीनों के दिन और रात होते हैं, यानी कि 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं। कहाँ होते हैं, ए है उत्तरी ध्रुव पर, बी है दक्षिणी ध्रुव पर, सी है दोनों ध्रुव पर, डी है उपोष्ण क्षेत्र में। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, आपको पता ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रात। यानी कि जिस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन चल रहा होगा उस समय दक्षिणी ध्रुव पर रात चल रही होगी। ठीक है, और जब दक्षिणी ध्रुव पर रात चल रही होगी तो यहाँ पर दिन चल रहा होगा, है ना। और जो जो मैं नेक्स्ट चैप्टर कराने वाली हूँ पृथ्वी की गतियां, उनमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। ठीक है, इसका क्या कारण है, पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, कितनी झुकी हुई है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और उसके क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यू जब करेंगे तो पूरा चित्र वगैरह दिखा के, मैप वगैरह दिखा के आपको उससे ही मैं समझाऊंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींचे गए समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है ग्लोब की सभी अक्षांश रेखाओं
का आकार एक समान होता है। और नेक्स्ट इसमें पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए केवल पहला सही है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींचे गए सभी समांतर वृत्तों सभी जो वृत्त हैं वो समानांतर है। ठीक है, यानी कि सारे अक्ष कैसे हैं, समानांतर है। ठीक है, यानी कि बराबर बराबर दूरी है सभी अक्षों में। ठीक है, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब का जो देशांतर और अक्षांश रेखा है वो कैसी है, बिल्कुल समानांतर, यानी कि सब में बराबर की दूरी है। ठीक है, इस तरह से कितनी रेखा बताई थी मैंने, उत्तरी गोलार्ध में कितनी है 90 यानी कि 90 है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है। तो ये कैसी है, समांतर है, समानांतर है, एक दूसरे से कहीं भी मिलती नहीं है। समानांतर रेखाओं का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, गैप बरकरार रहता है, उनको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि समानांतर रेखाएं हैं। और दूसरा इन्होंने बोला था ग्लोब की सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान है। तो देखो एक एक समान नहीं है। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो सबसे बड़ा अक्षांश है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब आप इस वाले अक्षांश को देखें और 0 डिग्री वाले अक्षांश को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा अंतर है। तो जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो देशांतरों की संख्या, सॉरी अक्षांशों की संख्या कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सॉरी अक्षांशों की जो लंबाई है वो कैसी हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी हर बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का प्रमुख आधार क्या होता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्थान पर 12 कब बजेंगे। ठीक है, जैसे हमें कैसे पता चला कि हमारी घड़ी जो है हमारा जो टाइम है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटे है, और अगर हम बात करें अमेरिका से तो लगभग 12 घंटे का अंतर है। तो ऐसा क्यों है, देखो अमेरिका में दिन होता है, हमारे यहाँ रात, हमारे यहाँ रात होती है, अमेरिका में दिन। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो अगर इंग्लैंड में दोपहर हो रही है तो हमारे यहाँ क्या हो रही होगी, शाम, उनके यहाँ सुबह हो रही होगी तो हमारे यहाँ दोपहर। ऐसा कैसे होता है और किसके द्वारा हम इस समय का निर्धारण करते हैं, मतलब हर देश में अलग अलग समय क्यों है। ए है मुख्य याम्योत्तर, बी है विषुवत रेखा, सी है 90 डिग्री देशांतर, डी है अश्व अक्षांश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए मुख्य या प्रमुख याम्योत्तर, यानी 0 डिग्री या ग्रीनविच देशांतर से हम करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये जो दो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। पहला है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, बिल्कुल सही, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा पाई जाती है या होती है। ठीक है, होती है आनी चाहिए, पाई जाती है नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, होती है। ठीक है, सी है 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देखो ग्रीनविच को प्रधान मध्याह्न के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य याम्योत्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी कथन बिल्कुल एकदम सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है ए ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। ठीक है, और पश्चिम के स्थान का समय पीछे होता है ना। तो ये जो कथन है ये आपका हो जाएगा सही। और देखो दोनों में ए टाइप हो गया, इसमें बी आना चाहिए था। ठीक है, कथन है बी तिथि निर्धारक निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए व्याख्या से मतलब क्या होता है। कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि व्याख्या से क्या मतलब है, मतलब ए भी सही है आर भी सही है, ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन आपने व्याख्या का जिक्र क्यों किया, व्याख्या का मतलब है कि ये वाला जो है ये कारण है ना, मतलब ये जो घटना घटित हो रही है, ये ऊपर वाला जो चीज हो रही है वो किससे संबंधित है, वो इससे संबंधित है। अगर इससे संबंधित नहीं है तो फिर आप दूसरा आंसर चयन करेंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता, मतलब इनका रिलेट एक दूसरे से नहीं है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
देखो अगर मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ, आपको 26 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा टफ है। अगर आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको टफ लग रहा होगा। एक मिनट में आपको बताती हूँ वर्ल्ड मैप में खोलकर अभी। हाँ देखो हमारा ये है वर्ल्ड मैप। तो होने में बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं लिया। खुल जा भाई। नहीं खुलेगी। खुल गई। घूम जा। घूम गई। चलो ये हो गया, ये आ गया। देखो, देखो ये है ग्रीनविच, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको, यामी उत्तर भी बोलते हैं, और इसको मध्याह्न या प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। और ये है इसके पूर्व का स्थान, और ये है इसके पश्चिम का स्थान। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जो समय है वो घटता रहेगा, है ना। और अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या है, बढ़ता रहेगा, है ना। क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना ये वाला क्वेश्चन, तो आप ना इसकी थ्योरी वाली वीडियो दोबारा देखना, है ना, फिर वहीं से आपको क्लियर होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है वो वाली, लेकिन सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर की हैं आपके लिए। ठीक है, टाइम लगा है उन चीजों में, क्योंकि मैंने ग्लोब से भी आपको पढ़ाया, वर्ल्ड मैप से भी पढ़ाया, है ना। एनिमेशन भी लगाने की मैंने कोशिश की है, उसमें थोड़ा बहुत लगा पाई हूँ, नहीं ज्यादा चीजें मेरे को नहीं मिल पाई नेट पे या कहीं दूसरी वेबसाइट्स पे। तो जितनी मैंने प्रयास किया है उस प्रयास में आप समझ पाएंगे कि देशांतर क्या है, कैसे है, और उनका समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन स्थानीय समय के संबंध में सही है। पहला है, स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जाती है। दूसरा है, एक ही देशांतर पर अवस्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। अब देखते हैं हम, सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा जो विकल्प है वो सही है। ए है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, डी है ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केवल पहला सही है। अब दूसरा क्यों गलत है वो हम देखते हैं। एक ही देशांतर पर अवस्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो देशांतर खींचे गए हैं, ठीक है, जो देशांतर माने गए हैं, काल्पनिक माने गए हैं, उस एक देशांतर पर वो जो समय है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, एक ही देशांतर पर समय में अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत है ना, पहला वाला सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। जो गलत है वो हमें देखना है। पहला है, देश की केंद्रीय देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है। बिल्कुल सही है कि देश के बीचों बीच से एक देशांतर निकाल लिया जाता है, उसके हिसाब से ही उस देश का टाइम सेट कर दिया जाता है। जैसे हमारे देश में कौन सा निकाला गया है, 82.5 डिग्री, ठीक है, या हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है ऑप्शन 2, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। तो ये गलत है। कितने घंटे आगे है, 5.5, सॉरी कितने घंटे पीछे है, 5.5 घंटे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में अवस्थित स्थान का मानक समय ग्रीनविच के समय में 1 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो देखो 28 का जो सही आंसर है, हमें देखना था कि कौन सा असत्य है। ठीक है, हमें कौन सा चुनना था, असत्य, यानी कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है। जो अंतर है, अगर हम बात करें कि अगर हम 30 डिग्री पूर्व में जाएंगे, है ना, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटे, है ना, मैंने बताया ना। देखो 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट होती है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, है ना। 15 डिग्री बराबर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अब यहाँ कितना डिग्री दे रखा है, यहाँ दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री बराबर हो गया सीधा सीधा 2 घंटा। ठीक है, 1 घंटा नहीं होगा, 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट, है ना। तो दूसरा और तीसरा गलत है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह मैं पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाती आई हूँ, पढ़ा रही हूँ और आगे भी पढ़ाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।